तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्यों देश के पहले रोबोकॉप कैप्टन अर्जुन को पुणे रेलवे स्टेशन पर 1 साल नौकरी करवाने के पश्चात RPF से कहा गया। बवासीर बना दिया। आखिर किस वजह से पुणे डिवीजन की दौड़ लॉबी को सबसे खूंखार लॉबी कहा जाता है। आखिर क्यों पुणे डिवीजन में स्टेशन पर लोगों को गेड़िया मरवाने वाले शंटर को इतना खींच कर रखा जाता है कि वो प्रत्येक ड्यूटी के पश्चात घर आकर यही कहता है, अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। महाराष्ट्र में निर्मित कारों को साउथ इंडिया पहुंचाने और कर्नाटक के सीमेंट और लोहे को बॉम्बे तक टाइम पर पहुंचाने का प्रेशर बढ़ने पर पिता सोलापुर और माता मुंबई ने सन 1996 में एक नए बच्चे मेरा मतलब डिवीजन को पैदा किया, जिसे 2003 में पुणे डिवीजन का नाम दिया गया। पुणे डिवीजन इस देश का मात्र एक ऐसा डिवीजन है जिसने देश के पैदा होने से पहले ही इलेक्ट्रिक ट्रेन चला दी। क्या बात कर रहे हैं? मुंबई के CSMT से पुणे के बीच 1930 से इलेक्ट्रिक लोको से चलने वाली डेक्कन क्वीन ट्रेन एकमात्र ऐसी रेगुलर लग्जरियस ट्रेन है जिसके डाइनिंग कार कोच में बैठकर तुम गर्मा गर्म नाश्ते के साथ साथ भोर घाट के शानदार नजारों का लुत्फ भी उठा सकते हो। इसलिए इलेक्ट्रिक लोको के नाम से चौड़े होने वाले नॉर्थ इंडिया के डिवीजन से पुणे डिवीजन का यही कहना है, जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। जहां देश के दूसरे डिवीजन के अल्को लोको जंग खाकर कबाड़ हो चुके हैं, वहीं पुणे डिवीजन ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के पश्चात अपने 6 अल्को लोको को मस्त नहला धुलाकर बांग्लादेश को गिफ्ट करते हुए ये कहा, बस दुआ में याद रखना। कोविड महामारी के दौरान पुणे डिवीजन इस देश का एकमात्र ऐसा डिवीजन बना जिसने यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के लिए स्टेशन पर RPF या डॉक्टर की जगह रोबोकैप कैप्टन अर्जुन को तैनात किया। लेकिन सच बताऊं तो 18 का डिब्बा इतना स्लो था कि लाइन में खड़ा प्रत्येक यात्री से देखकर यही कहता था, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लॉकडाउन खत्म होते ही हजारों यात्रियों के एक साथ रेलवे स्टेशन पर घुसने से हमारे स्लो मोशन से चलने वाले रोबोकॉप का जिससे पुणे डिवीजन ने इसे जबरदस्ती अपने यहाँ नौकरी से निकाल दिया। वर्तमान में कैप्टन साहब विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर CCTV का काम कर रहे हैं, जिनको देखकर चोर भी यही कह रहे हैं, दम है तो रोक के बता शेखावत। अगर बात पुणे डिवीजन में चलने वाली गुड्स ट्रेनों की जाए तो टाटा, महिंद्रा और बजाज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के कारण पिंपरी, चिंचवड और अकुर्डी से कारें मालगाड़ियों में भर भर के नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को सप्लाई होती है। सोलापुर बेल्ट में लगी सीमेंट फैक्ट्रियों की सीमेंट को मुंबई तक पहुंचाने के लिए BCCW रैक दबा के चलते हैं और दक्षिणी महाराष्ट्र को चीनी का कटोरा कहे जाने के कारण कोल्हापुर, सतारा, करड़, सांगली वाली रेलवे लाइन में BCN मालगाड़ियां चीनी के कट्टे लेकर दिन रात घूमती रहती है। अगर बात पुणे डिवीजन में आने वाले लोको पायलट लॉबी की जाए तो इसमें घोरपड़ी, पुणे, लोनावला, दोड, नगर, पुंतांबा, मीरज नामक 7 लोको पायलट लॉबियां आती है। पुणे लॉबी को इस डिवीजन की प्योर पैसेंजर लॉबी कहा जाता है, जिसमें मेल एक्सप्रेस चलाने वाले बुड्ढे मेरा मतलब लोको पायलट और सीनियर LP ही पैसेंजर ट्रेनों का चार्ज लेते हैं। अगर तुम सिलेक्शन के साथ ही पुणे जैसे हाईटेक सिटी में रहने की सोच रहे हो तो तुम्हें घोरपड़ी नामक लॉबी को पहले नंबर पे रखना चाहिए। पुणे डिवीजन की सबसे बड़ी गुड्स लॉबी कही जाने वाली घोरपड़ी लॉबी की सबसे अच्छी बात यह है कि पुणे के निकट जगह जगह साइडिंग होने के कारण यहाँ के गुड्स लोको पायलट और LP की हर ड्यूटी शॉर्ट ट्रिप होती है। इस प्रकार रोज हेडक्वार्टर में पड़े रहने के कारण इनकी प्यारी पत्नियां इनसे कभी चिल्ला कर नहीं पूछती। 30 घंटे बाद आ रहे हैं, यही बात देख के गए थे। हाँ, एक रनिंग रूम से दूसरा रनिंग रूम, दूसरा रनिंग रूम से तीसरा रनिंग रूम, बीच में हेडक्वार्टर भी पड़ता है। लेकिन रोज शॉर्ट ट्रिप लगने के कारण यहाँ के लोको पायलट को माइलेज और सैलरी बहुत कम प्राप्त होती है, जिसके कारण यहाँ के गुड्स लोको पायलट और LP यही कहते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। पुणे से 70 किलोमीटर दूर स्थित दोड लॉबी में सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडियंस लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट रहने के कारण इस लॉबी को नॉर्थ इंडिया से आने वाले LP का स्वर्ग माना जाता है। इसके साथ ही आए दिन लड़ाई झगड़े होने और एलर्सा का दबदबा होने के कारण इसे बदमाशों की लॉबी और खूंखार लोको पायलटों का अड्डा भी कहा जाता है। शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों में स्थित लोनावला लॉबी को इस डिवीजन की सबसे अच्छी लॉबी कहा जाता है, क्योंकि मुंबई से आने वाली मालगाड़ियों को पुणे तक धकेलते ही इनका काम खत्म। पुणे डिवीजन की उत्तरी सीमा पर स्थित पुंतांबा लॉबी के लोको पायलट का काम भुसावल से आने वाली मालगाड़ियों को डिवीजन में प्रवेश कराने का होता है। 2-4 पैसेंजर ट्रेन और ढेर सारी मालगाड़ियां चलाने के कारण इस लॉबी के लोको पायलट की इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है साला। मिरज लॉबीमध्ये सर्वाधिक मराठी लोको पायलट आणि सहायक लोको पायलट असल्याने पुणे डिव्हिजनची मिरज लॉबीला पूर्ण मराठी लॉबी म्हणून ओळखले जाते। पुणे डिवीजन की दक्षिणी सीमा पर स्थित मिरज लॉबी की पुणे से 280 किलोमीटर की दूरी होने के कारण मिरज लॉबी के गुड्स लोको पायलट का माइलेज 5000 से ऊपर चला जाता है, जिससे मिरज लॉबी के लोको पायलट को इस डिवीजन के अंबानी अडानी भी कहा जाता है। एक ही ट्रिप में 350 से ज्यादा का माइलेज प्राप्त हो जाने के कारण पुणे से मिरज की ओर जाने वाली मालगाड़ियों को देखकर घोरपड़ी के गुड्स लोको पायलट यही चिल्लाते हैं, ओह गॉड,
एक बार दिला दे। अहमदनगर या नगर को इस डिवीजन की सबसे छोटी लोबी माना जाता है। पुंतांबा से 80 और डोंड से मात्र 76 किलोमीटर की दूरी के कारण कंट्रोलर इन्हें बार बार हेडक्वार्टर बाईपास कराता है, जिसके कारण आते जाते समय अपने बीवी बच्चों को हाथ हिलाता देख यहाँ का गरीब गुड्स लोको पायलट यही कहता है, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में। अगर बात पुणे डिवीजन के पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो इस डिवीजन की पुणे, डोंड और घोरपड़ी लॉबी को सिलेक्ट करके तुम पुणे जैसी हाईटेक सिटी का आनंद उठा सकते हो, जहां नॉर्थ और साउथ इंडिया के लिए ट्रेन और फ्लाइट मिलना, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलना और तुम्हारी बेसिक सैलरी का 28% HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलना आसान है। पुणे डिवीजन की सभी लॉबी का क्लाइमेट बहुत ही प्यारा माना जाता है। ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी पड़ने के कारण यहाँ प्रजनन करके बहुत से छोटे लोको पायलट पैदा करना आसान है। पुणे डिवीजन के ऑफिसर इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि अपने लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट से कुछ कांड हो जाने पर भी वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से यही कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। लोको पायलट के मूल अधिकार सुरक्षित होने के कारण यहाँ के लोको पायलट 8-9 घंटे से ज्यादा ड्यूटी होने पर कंट्रोलर को आंख दिखाने लग जाते हैं, जबकि साउथ इंडिया में लोको पायलट की 11.5 घंटे ड्यूटी होने के पश्चात भी आवाज उठाने पर आंख दिखाता है मादर। अगर बात नेगेटिव पॉइंट की जाए तो इस डिवीजन में प्रमोशन सच में बहुत ही स्लो होता है, जिसके कारण सेम बैच के दूसरे डिवीजन के लड़के इनसे पहले लोको पायलट बनकर इनको यही कहते हैं। बढ़ते स्पीड केसेस को रोकने के लिए पुणे डिवीजन ने शंटर पर निगरानी रखने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें खाली स्टेशन पर लोगों को गेड़िया मरवाने वाले शंटर को ड्यूटी के दौरान बोर्ड का एक स्पीकर पकड़ा दिया जाता है, जिसमें बैठी आंटी पूरे 8 घंटे तक चिल्ला चिल्ला कर उससे यही याद दिलाती है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई। इसके अलावा इनकी विजुअल निगरानी रखने के लिए शंटिंग लोगों के कान के पास 500 मेगापिक्सल का HD कैमरा भी लगा दिया गया है, जिससे परेशान होकर पुणे डिवीजन के शंटर यही चिल्लाते हैं, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब शंटिंग के अलावा इस डिवीजन में चलने वाली मेमू डेमो ट्रेन में भी कैमरे फिट कर दिए गए हैं, जिसके कारण लोड चिंकू द्वारा अपनी छाती दिखाकर तो आज की वीडियो बड़ी खतरनाक होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए रास्ते में हमने कैसे सवारी बिठाई, कैसे किसी की भी ट्रेन छूटने नहीं दी। बोलना मजाक है क्या? तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप चैनल से जुड़े और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो